Hello India, myself Dinesh Kumar Vinesh urf DK Raghav. Welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss some derivation related to electrostatic potential जो आपको IIT JEE NEET इत्यादि के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम आएगा। तो हम लोग सबसे पहला लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। सपोज एक चार्ज है रॉड, इसका चार्ज टोटल Q है, लेंथ L है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे यहाँ पर पॉइंट P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो हम लोग क्या इसमें जो फार्मूला पढ़े ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल KQ/R, इसका यूज कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर हाँ और ना दोनों है, हाँ भी और ना भी। हाँ कब होगा? जब ये डिस्टेंस R और ये लेंथ अगर R मच ग्रेटर देन L होता है, तो ऐसे केस में हम इस रॉड को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में एक शहर या एक ट्रेन, इसको हम पॉइंट मानते हैं। यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में पूरा अर्थ को भी पॉइंट मानते हैं। तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में हम V = KQ/R लिख सकते हैं, ये सही होगा। लेकिन अगर R आपका लगभग L के बराबर है या कुछ छोटा है, इक्वल लगभग है, थोड़ा छोटा या बड़ा है, तो ऐसे केस में अगर आप लिखते हैं KQ/R तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम इसका इंटीग्रेशन के द्वारा इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसके लिए हम इस इन्फिनाइट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट पर ध्यान देते हैं। ये कंसीडर किया, इसका लेंथ जो ब्रेथ है dx है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x मान लिया। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए x और dx अलोंग एक ही डायरेक्शन में अलोंग होना चाहिए। अगर x और dx ऐसे या दूसरा डायरेक्शन में हो जाता है तो इंटीग्रेशन फेल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं x और dx एक दूसरे के अलोंग ही हैं। तो ये अब जो dx है हमारा स्मॉल, इसका जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा तो हम ये इसको पॉइंट चार्ज मानेंगे क्या ये पॉइंट है ही। तो अब ये फार्मूला हम लगाएंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dV = K dQ/R यानी x। dQ हो गया इसका चार्ज। अब dQ निकालने के लिए आप कर सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इंटू dx, यूनिटरी लॉ। तो KQ/L dx और ये x। अब ये हो गया इसका पोटेंशियल। अब हम टोटल का पोटेंशियल निकालेंगे। टोटल पोटेंशियल V तो आपका हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन KQ/L x dx, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म KQ/L dx/x। आप जानते होंगे इंटीग्रेशन dx x का होता है log x। तो ये हो जाएगा आपका V = KQ/L log x। लिमिट क्या होगा? लिमिट होगा ये जो एलिमेंट होगा ऐसा एलिमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो जब ये यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस x है। जब ये एलिमेंट यहाँ लेंगे तो यहाँ वाला का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा r
माइनस L/2, दिस इज L/2 और ये R, तो ये हो जाएगा R माइनस, तो लोअर लिमिट R माइनस L/2 और अपर लिमिट देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा, तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन देख सकते हैं, इस तरह से मैंने लिख दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं log m माइनस log n, तो log m डिवाइडेड बाई n, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं q अपॉन l, तो q अपॉन l आप लोग जानते हैं ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप लैम्डा भी दे सकते हैं, ln 2r प्लस l बाई 2r माइनस l, और ये लॉग जहाँ देखते हैं मोड में रहता है, तो ये फाइनल आपका हो गया डेरिवेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड, यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। अब देखते हैं इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे। अब जैसे एक चार्ज रॉड ले लेते हैं और इसके इक्वेटर यानी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इधर पॉइंट P R डिस्टेंस पे टोटल चार्ज Q, टोटल लेंथ L, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको पहले इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट को कंसीडर करेंगे जिसका ब्रेथ होगा dx, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x। अब इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल जो होगा, तो हम इसके पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल निकालना होगा, तो ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ने वाला है। और ये हो गया स्मॉल एलिमेंट के कारण पोटेंशियल dV इक्वल टू KQ अपॉन R, R मीन्स डिस्टेंस। तो Q का dQ कितना होगा, तो dQ का मतलब हो गया आपका इसका, हाँ यहाँ पे x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है इंसानों से। तो dQ हो जाएगा आपका टोटल इतना इंटू dx, इसको आप लैम्डा dx लिख सकते हैं, जो मन है जो लिखें। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं लैम्डा इंटू dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया स्मॉल एलिमेंट का पोटेंशियल। तो अब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, k लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया मैथ का पार्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है लॉग x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर आप इसका अगर हम यूज करते हैं तो आपको मिलेगा k लैम्डा इंटीग्रेशन नहीं, लॉग x प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट यहाँ पे आप दो तरह से ले सकते हैं। पहला कि ये एलिमेंट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, और x का मेजरमेंट यहाँ से किया जा रहा है। तो ऊपर अगर आप प्लस लेते हैं तो नीचे वाला लेंथ माइनस लेना होगा। तो यहाँ से जब इधर आएंगे तो माइनस L/2 का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। तो लोअर लिमिट माइनस L/2 और अपर लिमिट प्लस L/2। तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। या तो दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से यहाँ तक का जो अपर पार्ट है रॉड का, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, सिर्फ उसको कैलकुलेट करें, इसको इग्नोर करें थोड़ा देर के लिए। तो अब ऐसे में लिमिट लेंगे 0 से L/2। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो जो पोटेंशियल इस अपर पार्ट के कारण होगा उतना ही पोटेंशियल लोअर पार्ट के कारण भी होगा।
तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसको वैल्यू जब लिमिट पुट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, तो लास्ट देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा और फिर बचेगा log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा सिर्फ log r। अब यहाँ पे आ जाएगा फाइनल, ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन इक्वेटर पर रॉड का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिंग के कारण पोटेंशियल कितना होता है। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, चार्ज रिंग, चार्ज होगा तभी तो होगा पोटेंशियल। चार्ज रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग होना चाहिए। तो इसके कारण जैसे देखते हैं, एक रिंग है, चार्ज है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी, जहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और इसका रेडियस मान लिया कैपिटल आर है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, इसको हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट डिवाइड करेंगे, और एक एलिमेंट मान लिया इसका ब्रेथ dx है, तो dx जो होगा पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, सारा का सारा हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। तो नाउ स्टार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट dV इक्वल टू k dq बाई r। आप इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, क्योंकि ये रॉड ही है जो टेढ़ा ऐसे सर्कल में रखा हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा इसका। और इसका r जो होगा ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन, तो के क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। dq का वैल्यू हो जाएगा कितना, dq यानी लैम्डा इंटू डी एक्स। अब जैसे q इक्वल टू यहाँ से निकालते हैं लैम्डा इंटू एल, तो l के जगह पे यहाँ पे है dx, तो लैम्डा इंटू dx आप लिख सकते हैं, k इंटू लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसका हो गया। अब हम टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर। तो अब हो जाएगा हमारा कांस्टेंट बाहर आएगा, तो v इक्वल टू k लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस आर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि ये तो r वैरी कर रहा है, तो इसको हम क्यों बाहर रखेंगे। नहीं, ये कांस्टेंट है, वैरी क्या कर रहा है, जो छोटा छोटा एलिमेंट है वो इस सरकमफेरेंस पे वैरी कर रहा है, यहाँ, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट का, ये वैरी नहीं कर रहा है, ये सब सेम है, ये पॉइंट सेम है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये वैरी ये कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिस्टेंस वैरी नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बाहर रखते हैं। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा k लैम्डा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका हो गया x, और 0 से 2 पाई r। इसका लिमिट समझ रहे होंगे, पूरा परिधि ले लेगा, पूरा सरकमफेरेंस। फाइनल, तो k v इक्वल टू k लैम्डा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। अब k का वैल्यू आप चाहे तो रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर पे जाएंगे तो ये हमारा जो स्मॉल आर है ये 0 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा रिजल्ट आएगा एट सेंटर के लिए v इक्वल टू
के लैम्डा 2 पाई आर ऊपर में, और नीचे में ये 0 होगा तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आर हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना। तो 2 के या 2 पाई के लैम्डा। तो ये जो फाइनल पोटेंशियल हो गया आपका लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। लैम्डा को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो 2 के को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा लिख सकते हैं क्यू अपॉन एल। एल यानी टोटल लेंथ 2 पाई आर। तो 2 पाई कैंसिल, फाइनल हो गया आपका ये। इसको आप के ही रहने दें, तो के क्यू अपॉन आर। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइनल रिजल्ट भी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो आप देख रहे हैं पे कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ये तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का रिजल्ट है। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज का ही। तो यहाँ पे हम इसको रिंग को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट इसलिए सेम होगा क्योंकि यहाँ जितने भी चार्ज इस पे हैं सर्कमफेरेंस पे, सब के सब इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस है आर। तो इसीलिए ये हो गया के क्यू अपॉन आर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेशन। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, न्यूमेरिकल जब फेस करेंगे इस पे, तो हम आगे वीडियो में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल फेस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।